सबसे पहले तो फैसल चौधरी साहब, जो DGISPR की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है, उसमें जो चार्जशीट है 9 मई के ऊपर भी उन्होंने बताया है कि 9 मई के मुलजिमों को सज़ा हो चुकी है और इसके अलावा दीगर जो केसेस हैं उनके ऊपर भी उन्होंने बात की है। आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जो ISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। 9 मई का जो वाक़या है, हम उसको पोलिटिसाइज इवेंट समझते हैं। उसकी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि उस सारे इवेंट को जिन लोगों ने PTI को छोड़ा उनको बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया, उनके खिलाफ एविडेंस भी प्रोवाइड की गई। लेकिन उसके साथ साथ जो आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल किसके खिलाफ एविडेंस दी गई और उसको छोड़ दिया गया? मसलन मुराद राज, फयाज चौहान, अंदलीब अब्बास, इसके साथ फ़रख हबीब और काफ़ी सारे दूसरे लोग जो हैं वो इस तरह के लोग हैं अच्छा, जिनको जो है वो एविडेंस, और ये IG ने, जो IG हैं पंजाब के, उन्होंने इसको किया कि उन्होंने ये चीज़ें सामने लाई, लेकिन इसके बावजूद उनको छोड़ दिया गया। अंदलीब अब्बास तो पीटीआई से उनका ताल्लुक है ना, मुराद राज का भी ताल्लुक पीटीआई से है। तो ये तो अच्छी बात है कि पीटीआई के लोगों को उन्होंने सजाएं नहीं दी हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि आप लोग कहते थे कि ये लोग तो प्लांटेड हैं जिन्होंने 9 मई किया, तो जिन्होंने अटैक किए ये सब कुछ, तो वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे लोगों को ही हमने सजाएं दी हैं, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं कि जिन लोगों को, अपने ही लोगों की लिस्टें आपने दी, उनको तो कोई सजाएं नहीं हुई। ये वो लोग हैं जो PTI को छोड़ चुके हैं, हम्म। ये PTI में नहीं है। ये 9 मई के बाद इन्होंने PTI को छोड़ा, हम्म। तो फिर ये बरीउल ज़िम्मा करार दिया। पहले ये मुलजिम थे, हम्म। PTI को छोड़ने के बाद ये वहां से इनको फारिग कर दिया गया और अपने लोगों को सजा दी है, तो खुश होने वाली बात नहीं है। सिविलियंस का इशू है। इशू ये हम्म। है कि क्या आपने जिनको भी सजा दी है, रिगार्डलेस पॉलिटिकल अफिलिएशन और पार्टी अफिलिएशन के, क्या उनके जो ट्रायल्स हैं वो शफाफ अंदाज से हुए हैं? क्या जो जो इंसाफ होता हुआ भी नज़र आया है? क्योंकि जहाँ तक मेरी इत्ला भी है और मुझे पता भी है, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स को दुनिया भर में भी कहीं भी जो है वो शफाफ ट्रायल नहीं समझा जाता, और शफाफ ट्रायल, फेयर ट्रायल जो है वो शहरियों का बुनियादी हक है, और इन कैमरा ट्रायल से ये हक जो है वो मुतासर होता है। नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसके बरक्स दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको अपील का राइट भी है। आप फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और फिर आपको वकील करने का भी, अपनी सफाई देने का भी मौका DG साहब ने भी कहा है कि हमने दिया है। लेकिन आगे अपील में भी जा सकते हैं, वहाँ पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपना डिफेंस आप कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो नीचे अनफेयर ट्रायल भी मान लिया जाए, इन कैमरा ट्रायल भी मांग लिया जाए। DG साहब की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान का आइन जो है इस चीज की इजाजत नहीं देता। DG साहब भी उसी आइन और कानून के पाबंद है, और मैं भी और आप भी। अब ये है कि चले, जो 85 लोगों को सज़ाएं हो गई हैं वो तो सज़ाएं हो गई हैं। अब मंसूबा साजों के गिर घेरा तंग होना है। अब मंसूबा साजों को सज़ाएं होनी है, तो वो 1.5 साल हो गया, मंसूबा साज ना मिले हैं, ना उनके कोई नाम है, ना पते हैं। पॉलिटिकल रिटोरिक चल रहा है, जो जिसके दिल में आता है कह देते हैं। क्या मनसूबा साजों के नाम सबसे पहले नहीं आने चाहिए थे? और मनसूबा साजों के बगैर आपने जो टूल्स हैं उनको आपने सजा दे दी थी, और मनसूबा साजों का आपको पता नहीं है। तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ा फ्लॉ है इस ट्रायल में, कि आपको यही नहीं पता कि एक्चुअली जो है वो कॉन्स्पिरेसी या बेटमेंट की किसने। और जो आपने सबूत अदालतों में दिए हैं वो तो नाकाफी हैं। वो तो जिस तरह से जबरदूस करके तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप इमरान खान के खिलाफ एक वन साइडेड फैसले जाते हैं, वही हो रहे हैं। कोई शफाफ ट्रायल तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा। 9 मई के जितने भी लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्या उसकी प्रोसिक्यूशन की गई है PTI की जानिब से? प्रोसिक्यूशन तो PTI की जानिब से, उनके अपने वकला हैं। PTI के कौन लोग हैं जिनको आप कह रही हैं कि उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो होनी चाहिए थी? कोई नाम लीजिए। नहीं, 85 लोग जिनको सजाएं हुई हैं, वो सारे PTI के हैं? वो सारे PTI के हैं। आपको किसने कहा? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप क्लेम कर रहे हैं। PTI के उसमें कितने हैं? कि एहसान न्याजी हैं हमारे,
हाँ हाँ। वो का बिल्कुल ट्रायल में हुआ है, लोग पेश भी हुए हैं, और ज़्यादा मिलिट्री कोर्ट के जो लोग थे, प्राइवेट लोग भी थे, उन्होंने अपने वकला किए हैं उसमें। लेकिन इस ये बात पीटीआई या नॉन पीटीआई की नहीं है। मैं बार बार अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि शहरियों का मामला है, शहरी हकूक का मामला है, बुनियादी आईनी हकूक का मामला है। देखिए सर, या तो आप एक केस रखें ना, या आप रखें कि सिर्फ और सिर्फ ये शहरियों का मामला है, या फिर पीटीआई का केस रखें। अगर तो शहरियों क्या का मामला पीटीआई है। शहरी नहीं है पाकिस्तानी? नहीं नहीं नहीं, क्या एग्जैक्टली। पाकिस्तान की शहरियत से ही आप उनको जो है वो फारिग कर रहे नहीं हैं? नहीं, मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आप पीटीआई का केस लड़ रहे हैं ना, तो आप फिर जी जी। पीटीआई के लोगों की ही बात करें। अगर आप 9 मई के नहीं आप कह नहीं रहे हैं कि मुल्जिमों की नहीं, बात कर रहे हैं। देखिए ये आप बाइफरकेशन नहीं कर सकती मेरे लिए। कोई शहरी पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, वो नून लीग का हो, अकलियत से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी एथनिसिटी से बिलोंग करता हो, मेरे लिए पाकिस्तान के शहरी वो इम्पोर्टेंट हैं। चाहे वो जिस मर्जी रेस, कलर, क्रीड, रेस के हों, मेरे लिए उनके हकूक जो हैं मैं उनकी बात करता हूँ। मैं सियासी बुनियादों के ऊपर बात नहीं करता। जाहिर है कि जिन्होंने शुहदा के मुजस्मे गिराए हों, और जिन्होंने अगर कोर कमांडर हाउस पर हमले किए हों, उनमें से कोई भी है, आप देखें ना, कोई भी हाँ, मुजरिम है, मिलनी कोई चाहिए, कोई मुजरिम मिलनी कत्ल कर देता है, तो आप ये कहें कि पाकिस्तान का वो शहरी है, लिहाजा उसको माफ़ कर दिया जाए, लिहाजा उसके ऊपर ये इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में आ जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाए। ये भी नहीं हो सकता। आप तो बेसिकली पीटीआई का मुकदमा लड़ रहे हैं ना, तो पीटीआई के मुकदमे में तो आपने देखना है कि पीटीआई उसमें मुलविस है या नहीं है, पीटीआई के लोग मुलविस हैं या नहीं है। आप छोड़ दें उन लोगों को जो इंडिपेंडेंट थे, जो पाकिस्तान के शहरी थे। अगर उन्होंने जुर्म किया तो उनको एक साइड पे रख दें। फिलहाल आप सिर्फ पीटीआई की बात कर लें। पहली बात तो ये है, जो जिन्होंने मुजस्मों को तोड़ा, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, या किसी उसमें चाहे वो पीटीआई से भी मुंसलिक हो, उनको जो जुर्म है उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय है नहीं है, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं। इशू इस वक्त पॉलिटिकल एफिलिएशन का नहीं है। इशू इस वक्त है कि क्या जो जुर्म की सजा है वो शफाफियत के साथ दी गई, क्या जुर्म इस्टेब्लिश हुए, तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए जिस तरह से अदालतों में होता है। इस वक्त जो मिलिट्री कोर्ट के सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो दुनिया भर के बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुल्की कवानीन के तहत उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। ये ब्रॉडर बात है। इसको एक जमात तक महदूद करना जो है, मैं समझता हूँ कि वो मेरे जैसे एक शहरी हकूक के एडवोकेट के लिए मुश्किल बात होगी। मैं इस बात के पे कायल हूँ और मैं इस बात की आपसे एग्री करता हूँ कि अगर किसी ने जुर्म किया है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सज़ा देते हुए जो जुर्म की इस्टेब्लिशमेंट का जो तयन है वो होना चाहिए।